आई एम श्याम कुमार। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो कंटेंट कैंडिडेट मैनेजमेंट टैब होता है उसके उसमें हम लोग उसका एक सब मेन्यू है कैंडिडेट मोबिलाइजेशन। आज हम लोग सीखेंगे कि कैंडिडेट मोबिलाइजेशन करने के बाद उसमें मतलब कैंडिडेट का एडमिशन लेते वक्त उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने जो आज हम लोग का टॉपिक है कैंडिडेट मोबिलाइजेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसका हम लोग देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट कैसे रजिस्टर्ड हम लोग कर सकते हैं। तो पहले तो हमें अपना लॉगिन करना होगा, डीएस लॉगिन करना होगा, यानी डोमेन स्क्रीन का जो लॉगिन होता है पोर्टल का, वो हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन की जगह हमें अपना सेंटर कोड डालना है, मतलब डीएस कोड डालना है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड इसमें आप पासवर्ड की जगह पे मेंशन करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ मतलब इंटरफेस दिखेंगे, जैसे कि उसमें बहुत सारे टैब दिखेंगे, बैच मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मतलब बहुत प्रकार के आपको इनवॉइस मैनेजमेंट, लॉगिन मैनेजमेंट, फिर मास्टर मैनेजमेंट, प्लेसमेंट मैनेजमेंट, ऐसा बहुत से टैब दिखेंगे आपको। तो हमें यहाँ पे कैंडिडेट मैनेजमेंट में देखना है। ठीक है, तो कैंडिडेट मैनेजमेंट में हमें देखना है कि कैंडिडेट का जब मोबिलाइजेशन करते हैं हम लोग तो कैंडिडेट का मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें कैंडिडेट मैनेजमेंट पे क्लिक करना होगा। कैंडिडेट मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद हमको एक सब मेन्यू, कैंडिडेट मैनेजमेंट का सब मेन्यू ओपन होगा, जो कि कैंडिडेट मोबिलाइजेशन करके होता है। ठीक है, तो उसके बाद कैंडिडेट मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें कैंडिडेट मोबिलाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक कैंडिडेट लिस्ट का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट मैनेजमेंट का इंटरफेस दिखेगा और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड न्यू कैंडिडेट, मतलब कि हमें न्यू कैंडिडेट ऐड करना है। तो यहाँ पे हमको न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप पहले से भी इसको ऐड कर चुके हैं या फिर मतलब बहुत सारे नीचे कैंडिडेट ऑलरेडी एडेड हैं तो वो यहाँ पे लिस्ट के द्वारा आपको दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि कैंडिडेट ऐड करने का जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वो हमें देखना है। ठीक है, तो कैंडिडेट ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट बेसिक इंफॉर्मेशन का इंटरफेस ओपन होगा। तो कैंडिडेट फॉर्म का इंटरफेस ओपन होगा और वो यहाँ पे ऊपर में आपको दिखेगा कितना परसेंटेज वो कंप्लीट हुआ रजिस्ट्रेशन उनका। इनका बेसिक डिटेल से ये प्रोसेस शुरुआत होती है। तो प्रोसेस में पहले तो कैंडिडेट का बेसिक डिटेल यानी कि आधार नंबर, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का सर्टिफिकेट पे नेम होना चाहिए, वो नेम, फिर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कैंडिडेट बेसिक डिटेल में हमें फिल करना है। ठीक है, तो जैसे कि नीचे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इंटर ऑल द बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट, मतलब जितने भी इनके मतलब वहाँ पे बेसिक डिटेल मांगेंगे तो वो फिल करना है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ओनली करेक्ट आधार नंबर इज एक्सेप्टेड, मतलब कि यहाँ पे केवल जो सही आधार नंबर है वही एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, मान लो कि आप गलत आधार नंबर डाल देते हो तो ये वहाँ यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे फिल कर लेते हैं आप, तो फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल में कैटेगरी वगैरह वो बीपीएल कार्ड होल्डर है, फिर और भी बहुत सारे मनरेगा कार्ड होल्डर है, ये सब यहाँ पे भी पूछेगा आपसे। तो इसको आपको बस यस नो करके इसमें आपको जवाब देना है। और फिर पूछेगा कि ये कैंडिडेट का फैमिली, मतलब जितने भी फैमिली है उसका इनकम क्या है पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर मंथ का इनकम देना है कि हाँ इस कैंडिडेट के पूरे फैमिली का जितना भी मंथली इनकम है ये इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद आपको मतलब सारा आपको पूछेगा कैंडिडेट का 2
विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि उनका कहीं पे कट मार्क है या फिर कहीं पे मोल्स वगैरह हैं, मोल्स यानी कि तिल वगैरह, तो वो आप यहाँ पे दो आपको कंपलसरी है कि देना ही है। ठीक है, उसके बाद ये फिल करने के बाद आपको क्लिक सेव बटन टू सेव द बेसिक डिटेल्स एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। मतलब कि ये पूरा फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि सेव करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप को चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप इसका है कैंडिडेट एड्रेस का, मतलब कैंडिडेट एड्रेस डिटेल, मतलब कि कैंडिडेट का जितना मतलब कि जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। तो एड्रेस सेक्शन विल बी ओपन, फिल ऑल डिटेल केयरफुली एंड करेक्टली। मतलब कि यहाँ पे आपको जितने भी कैंडिडेट का डिटेल वगैरह है वो आपको सही से और ध्यानपूर्वक इसको भरना है, गलत नहीं भरना है। तो इसका रेसिडेंशियल एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रूरल में है या अर्बन में है, फिर उसका तालुका, ब्लॉक या फिर तहसील क्या है ये पूछ रहा है। फिर एड्रेस, मतलब उसका पूरा मतलब एड्रेस डाल सकते हैं, स्ट्रीट डाल सकते हैं, बिल्डिंग डाल सकते हैं, फिर उसका सिटी कौन सा है या फिर विलेज नेम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट एड्रेस में ही फिर से आपको परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों का ऑप्शन रहता है। अगर दोनों सेम है तो डायरेक्टली आप चेकबॉक्स, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, डायरेक्टली आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिल होने के बाद जैसे कि करेंट चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, अगर सेम रहा तो ये फिल होने के बाद आपको फिर यहाँ पे पूछेगा आपसे कि ये रेसिडेंशियल है या फिर परमानेंट है। तो आपको यहाँ पे रेडियो बटन करके दिखेगा, आपको उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको फिर से सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज देगा योर कैंडिडेट एड्रेस सक्सेसफुली रिकॉर्डेड, ऐसा करके मैसेज देता है। उसके बाद सेव करने के बाद ये आपको आगे ले चलता है। आगे में यहाँ पे फैमिली डिटेल पूछता है, मतलब फैमिली का डिटेल, मतलब उसका मतलब फैमिली में उसका फादर नेम हो गया या फिर उनके एज हो गए या फिर जेंडर वगैरह, ये जितने भी आपको प्रोसेस है वो आपको पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्टली फिल करना है। करेक्टली फिल करने के बाद आपको फिर से सेव बटन पे मतलब कि जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे, जितने भी मेंबर वगैरह हैं वहाँ पे ऐड करते जाना है उनको और सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन देता है कि मतलब कि कैंडिडेट का मतलब कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका मेल आईडी क्या है, उसका टेलीफोन नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये सब इंटर करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे का प्रोसेस फिर आपको विजिबल होगा। तो आगे का प्रोसेस सेव पे क्लिक किए, तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपका फिर मतलब नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि बैंक अकाउंट डिटेल, मतलब कैंडिडेट का जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो फिल करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो कैंडिडेट अकाउंट मतलब यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम क्या है, फिर बैंक अकाउंट नंबर क्या है, फिर उसका IFSC कोड मांगेगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो IFSC कोड आप डालते हो, डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च बटन पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखें कि आपका जो IFSC कोड है वो गलत ना हो। अगर गलत होगा तो यहाँ पे वो फिक्स अकाउंट नहीं कर पाएगा, मतलब बैंक फिक्स नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप करेक्ट IFSC कोड डाल के ही सर्च करें। सर्च करने के बाद वो ऑटोमेटिक बैंक का ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बैंक का ऑप्शन आ जाएगा और उसके आगे एक रेडियो बटन करके आएगा, उस रेडियो बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव करना है। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है,
कि मान लो कि आपका बैंक डिटेल वगैरह डाल रहे हैं, आईएफएससी कोड आपने डाला, सर्च भी किया, लेकिन फिर भी वो आपको मतलब विजिबल नहीं हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है उनका बैंक। मतलब यहाँ पे बैंक आईएफएससी कोड, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, ये विजिबल नहीं होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक सपोर्ट टिकट रेज करना है। सपोर्ट टिकट रेज करने के बाद वो टेक्निकल उसमें उनका मतलब बैंक डिटेल वगैरह सारा चीज़ मेंशन करना है, प्लस में जो भी उसका स्क्रीनशॉट वगैरह मतलब फोटो वगैरह होगा वो ऐड करना है। तो वो ऐड करने के बाद आप एक टिकट रेज कीजिए। टिकट रेज करने के बाद आपको टेक्निकल टीम आपको कॉल करेंगी, उसके बाद उनका वो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सिंपली वो बैंक आईएफएससी कोड डालने के बाद, सर्च करने के बाद बैंक ले लेता है, मतलब दिख जाता है यहाँ पे बैंक नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस वगैरह, तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट प्रूफ। डॉक्यूमेंट प्रूफ मतलब क्या, कि जैसे आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, तो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या, तो पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर कोई भी मतलब कार्ड हो गया, वो इनका डॉक्यूमेंट प्रूफ में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ, कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक एड्रेस डिटेल, ये सब आपको इसमें मेंशन करना होगा। तो ये सब मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस विजुअल होगा, जिसमें जैसा कि कैंडिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल है। तो कैंडिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल है, तो कैंडिडेट का क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या नहीं है, तो वो सब इसमें मेंशन करना है। जैसे कैटेगरी टाइप हो गया, तो वो अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड डालेंगे, या फिर और भी है जैसे कि एम्प्लॉय कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो वो भी इसमें है। फिर वो हायर क्वालिफिकेशन उनका क्या है, पासिंग ईयर क्या है, मतलब उस पर क्या है, साइंस लिए थे, आर्ट्स लिए थे, क्या लिए थे, वो डालना है, स्ट्रीम डालना है, फिर उनका रोल नंबर डालना है, फिर फुल नेम डालना है। ये हायर एजुकेशन का है, ठीक, कि वो कितना तक हायर एजुकेशन किए हुए हैं उसका इसमें डिटेल फिल करना है। फिल करने के बाद फिर से वापस आपको क्लिक ऑन सेव पे बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पेज पे आएगा कैंडिडेट लैंग्वेज डिटेल, मतलब कैंडिडेट का लैंग्वेज क्या है, फिर वो लैंग्वेज में रीडिंग स्किल उसका कैसा है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, या फिर नॉट एप्लीकेबल। यानी कि नॉट एप्लीकेबल क्या होता है कि डिसेबल कोई है, मान लो कि रीडिंग में किसी का टंग वगैरह में प्रॉब्लम है तो वो नॉट एप्लीकेबल में आएगा, या फिर रीडिंग उनका सही है, रीडिंग स्किल तो गुड डालेंगे, अगर एवरेज है तो एवरेज डालेंगे, या पुअर है तो पुअर डालेंगे। फिर राइटिंग स्किल भी सेम वही ऑप्शन है, अगर अच्छा है तो अच्छा डालेंगे, एवरेज है तो एवरेज डालेंगे। फिर स्पीकिंग, मतलब कि वो जिस लैंग्वेज को उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हिंदी ऐड किया हुआ है तो हिंदी में वो कैसा उनका स्पीकिंग है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, या नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जितने भी उनका मतलब जो भी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट करके एक दिखाएगा, तो लिस्ट करके दिखाएगा, तो लिस्ट में आपको दिखाएगा हिंदी या फिर उसका स्किल वगैरह, यहाँ पे ऑप्शन दे दे। अगर आप दूसरा भी ऐड करना चाहते हैं हिंदी के अलावा भी, वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐड हो गया गलती से तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन विजिबल होगा, कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर जो हमारा कैंडिडेट है जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट कहीं पे कर रहा है, वर्क कर चुका है, उसका एक्सपीरियंस वगैरह इसमें मांगेगा। वो डिजिग्नेशन क्या था उनका, फिर वो कब से कब तक वर्क किए थे, उनका टोटल एक्सपीरियंस क्या है, उनका मंथली सैलरी क्या था, ये सारा चीज इसमें मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको मतलब मान लो कि कोई कैंडिडेट 5-6 जगह वर्क किया है, तो इसमें ऐड पे क्लिक करके मतलब सारा जगह का उसमें फिल कर सकते हो।
ये फिल होने के बाद आपको फिर से वापस सेव पे क्लिक करना है आगे के प्रोसेस के लिए। तो जब आगे के प्रोसेस के लिए सेव पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको आएगा कैंडिडेट डिसेबिलिटी डिटेल्स। मतलब कोई कैंडिडेट है वो डिसेबल है, यानी कोई भी डिसेबल कैंडिडेट है तो इसमें उसका डिटेल फिल करना है। यहाँ पे पूछेगा एनी डिसेबिलिटी, मतलब कोई तो वहाँ पे यस नो का ऑप्शन देगा। तो अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो किस टाइप का डिसेबिलिटी टाइप है उनका, वो टाइप वहाँ पे उनको डालना होगा। फिर उनका परसेंटेज डालना होगा कि वो इस चीज़ है, मान लो कि आँख को कम दिखता है या फिर कुछ भी, तो उसका एक परसेंटेज होता है, कितना परसेंट ये डिसेबल है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। तो ऐड करने के बाद फिर आपको वापस सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आएगा कैंडिडेट अदर ट्रेनिंग डिटेल। मतलब कैंडिडेट कोई अदर ट्रेनिंग भी लिया हुआ है या फिर ले रहा है तो यहाँ पे वो ऐड कर सकता है। मतलब कौन सा है, कोर्स कौन सा है, ईयर ऑफ ट्रेनिंग क्या है, फिर कोर्स रेटिफाइड बाय क्या है, मतलब गवर्नमेंट से है, एसएससी से है या फिर क्या है, फिर ट्रेनिंग फाउंडर बाय है, गवर्नमेंट है, सेल्फ है, यहाँ पे वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे यू हैव रिसीव्ड सर्टिफिकेट, मतलब वो कैंडिडेट सर्टिफिकेट रिसीव कर चुका है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर से वापस सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ये मतलब इस नॉट एप्लीकेबल है तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेव करने के बाद आपको आएगा कि कैंडिडेट कोर्स प्रेफरेंस, मतलब कैंडिडेट कौन कौन सा कोर्स करना चाहता है उसका प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकता है। जैसे कि बहुत सारे डीएस में कोर्स हैं, उसको प्रेफरेंस के अनुसार करना है तो वो वहाँ पे पहले ये सेलेक्ट करेगा फिर ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कोर्स कैन बी एडेड विथ प्राइवेटी फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि 2 कोर्स यहाँ पे ऐड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं ऐड होंगे। ठीक है, प्राइवेटी फर्स्ट मीन्स फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब प्राइवेटी जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट मतलब पहले उनको मिलेगा। अगर प्राइवेटी सेकेंड मीन्स सेकेंड प्रेफरेंस, मतलब सेकेंड जो है वो अगर उसमें नहीं हुआ तो दूसरे में उनका हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टेप इज मैंडेटरी फॉर बैच फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो प्रेफरेंस का है प्रोसेस वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से फिल करें और ध्यानपूर्वक करें। फिर होने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपको डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, कैंडिडेट डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेरेशन में उसको क्या करना है, आपको केयरफुली रीड करना है। पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है या फिर डायरेक्शन है उसमें वो डिक्लेरेशन है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर। पहले तो हम लोग फोटो ले लिए थे लेकिन सिग्नेचर नहीं लिए थे उनका, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको सेलेक्ट करके एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउज होगा, ब्राउज होने के बाद आपका जहाँ भी जिस फोल्डर में भी आपका फोटो वगैरह होगा वहाँ से जाके सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर वहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन का। ठीक है, तो एक्सेप्ट और टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट माय फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट योर फॉर्म ओनली आफ्टर केयरफुली चेकिंग ऑल डिटेल एंड इंश्योरिंग एवरीथिंग इज करेक्ट, मतलब कि आपको सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म पे तभी क्लिक करें जब आप पूरा डिटेल चेक कर लें। ठीक है, तो डिटेल चेक करने के बाद यहाँ सबमिट केयरफुली करना है। उसके बाद आपको कैंडिडेट वापस आपको जहाँ से हम लोग शुरू किए थे ऐड न्यू कैंडिडेट पे, उस प्रोसेस पे आपको ले जाएगा। ठीक है, तो जो आप कैंडिडेट का यहाँ पे ऐड किए हैं वो कैंडिडेट का यहाँ पे आपको लिस्ट में पूरा विजिबल हो जाएगा। ठीक है,
एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट कैन बी सीन इन द कैंडिडेट मोबिलाइजेशन टैब। मतलब कि जितने भी आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे उनका कैंडिडेट मोबिलाइजेशन टैब जो है, जो कि कैंडिडेट मैनेजमेंट में अवेलेबल है, उसका सब मेन्यू है कैंडिडेट मैनेजमेंट का, उसमें आपको जितने भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो क्लिक ऑन व्यू बटन टू सी मोर डिटेल। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप जिस कैंडिडेट का डिटेल है वो देखना चाहते हैं, उस कैंडिडेट का क्या डिटेल है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो व्यू बटन पे क्लिक करके। तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अगर आपको किसी का एडिट फॉर्म करना है, मान लो कोई कैंडिडेट है उसका फॉर्म एडिट करना है, तो क्लिक ऑन एडिट बटन टू एडिट फॉर्म। ठीक है, आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है एडिट फॉर्म के लिए। जब एडिट बटन पे आप क्लिक करते हो तो वो एडिट फॉर्म ओपन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म एडिट इज ओनली अलाउड इन फॉर्म इन पेंडिंग स्टेटस। मतलब कि हमारा जो ये कैंडिडेट मोबिलाइजेशन में लिस्ट दिख रहा है वो कैंडिडेट तभी तक एडिट कर सकते हैं जब तक उनका यहाँ पे स्टेटस में पेंडिंग दिखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टू एडिट अ कंप्लीट फॉर क्लिक ऑन रीसेट बटन। मतलब कंप्लीटली जितने भी उनका डेटा है उनका रीसेट करके यहाँ से फिर से आपको वो फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि रीसेट इज नॉट अलाउड। मतलब जो रीसेट बटन है वो अलाउ नहीं करता। इफ कैंडिडेट इज एडेड टू अ बैच एंड बैच इज अप्रूव्ड और पेंडिंग फॉर अप्रूवल। मतलब कि रीसेट बटन अलाउ नहीं करता है यदि कैंडिडेट बैच में ऐड हो गया है या फिर पेंडिंग फॉर अप्रूवल। मतलब एडेड टू अ बैच, मतलब बैच में वो ऐड हो गया है एंड बैच जो है हमारा वो पेंडिंग है या फिर अप्रूव्ड हो गया है, उस स्थिति में ये रीसेट के लिए नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पहले से आप ध्यान दीजिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नॉलेज इससे गेन हो, ताकि आप सारे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट हम लोग इसमें वही लास्ट है कि रीसेट जो है वो बैच में जब कैंडिडेट ऐड हो जाते हैं और वो बैच अप्रूवल के लिए चला जाता है या फिर पेंडिंग में होता है, तो इसमें से कैंडिडेट रीसेट का ऑप्शन नहीं अलाउ करेगा वो। ठीक है, तो हमारा जो आज का ये वीडियो था वो कैंडिडेट मैनेजमेंट के टैब पे था। तो कैंडिडेट मैनेजमेंट के टैब में हम लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का देखे प्रोसेस। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है आप सबको को समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।